संस्कृत ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 4 सदैव पुरतो निदेहि चरणम पद्यांश है ये, और इसका अर्थ समझेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका परिचय देखिए। श्रीधर भास्कराचार्य वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इस जो ये कविता है या पद्यांश है, इसको किसने लिखा है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर, इसके द्वारा लिखा गया ये गीत है। और इस गीत में जो भास्कर वर्णेकर जी हैं, उन्होंने कहा, इस गीत के माध्यम से कहा है कि युवा पीढ़ी आज की युवा पीढ़ी है, उसको चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात आगे बढ़ते समय उनके मार्ग में कई कठिनाइयाँ आएंगी, बाधाएं आएंगी, तो उनसे घबराएं नहीं, बल्कि उनका सामना करते हुए हम निरंतर आगे बढ़ें। ये वर्णेकर जी ने बताया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि है। ये कवि हैं राष्ट्रवादी कवि है। राष्ट्रवादी कवि जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं, देशभक्त होते हैं, वो राष्ट्र कवि कहलाते हैं। इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। जागरण का मीन्स होता है व्यक्ति को हर समय सचेत रहना चाहिए और कर्मशील रहना चाहिए, है ना। तो व्यक्ति को, आज की युवा पीढ़ी को संदेश दिया गया है इस कविता के माध्यम से कि व्यक्ति को हमेशा जागरूक और कर्मठ होना चाहिए और अपने देश के लिए निरंतर विकास का प्रयास करना चाहिए। अब इसका अर्थ देखिए। ये कविता का पहला पद है, चल चल पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम गुरु शिखरे ननु निज निकेतनम विनेव यानम नगारोहणम बलम स्वैकियम भवति साधनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसके जो ये पद्यांश है, इसका अर्थ शब्दार्थ देखिए। चल मीन्स होता है चलो, पुरतो मीन्स सामने या आगे, निदेहि मीन्स रखो, चरण मीन्स कदम, सदैव मीन्स हमेशा, पुरतो वही सामने या आगे, निदेहि कदम। तो इसमें देख रखो, चल मीन्स चलो, पुरतो सामने या आगे, निदेहि रखो, यानम कहते हैं वाहन, वलम शक्ति, स्वकीय अपना, ननु निश्चय ही, सदैव मीन्स हमेशा। ये आपके वर्ड्स मीनिंग है। और अब आगे देखिए, चल चल पुरतो निदेहि चरणम। तो इसमें जो वर्णेकर कवि हैं अपने, उन्होंने इस पद्यांश में कहा है, राष्ट्र के सामने उपस्थित चुनौतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ने का आह्वान करते हुए कहा है कि हे भारतवासियों, तुम निरंतर आगे बढ़ते रहो। हे भारतवासियों, तुम निरंतर आगे बढ़ते रहो। चल चल पुरतो, चलो चलो, पुरतो आगे, निदेहि चरणम, अपने चरणों को, अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। ठीक है ना। इसमें भारत के निवासियों को संबोधित करते हुए कहा है कि हे भारतवासियों, तुम आओ और निरंतर आगे अपने कदमों को बढ़ाओ। ठीक है, चलो और निरंतर आगे कदमों को बढ़ाओ। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव यानी हमेशा अपने कदमों को आगे ही बढ़ाते रहो। गिरि शिखरे, पर्वत की चोटी पर, गिरि यानी पर्वत, शिखर यानी चोटी, पर्वत की चोटी पर, ननु मीन्स निश्चय ही, ननु मीन्स निश्चय ही, निज निकेतनम, निज यानी अपना, निकेतन घर है। हमारा जो घर है या आपका जो घर है, पर्वत, निश्चित रूप से पर्वत की चोटी पर है। और विनेव यानम नगारोहणम, विनेव बिना यान के, इसकी जो संधि होगी विनेव की संधि क्या होगी? विना एव, विना मीन्स विना, एव मीन्स ही, यान यानी वाहन, बिना वाहन के, नग पर्वत पर, आरोहण यानी चढ़ना। बिना यान के हम पर्वत पर नहीं चढ़ सकते, बिना वाहन के हम पर्वत पर नहीं जा सकते हैं। और हमारा घर कहाँ है? शिखर या पर्वत की चोटी पर है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, हमारी जो शक्ति है, ताकत है,
वही हमारा साधन है। अन्य शिखर पर जाने के लिए अन्य कोई हमारे पास साधन नहीं है, बल्कि हमारी शक्ति ही अपना साधन है। इसलिए सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इसलिए हे भारतवासियों, हमेशा चलो और आगे निरंतर बढ़ते रहो। ठीक है, इसका आ गया, एक बार और समझिए। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, हे भारतवासियों, आगे चलो, बढ़ो और अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। हमेशा निरंतर आगे कदमों को बढ़ाते रहो, क्योंकि पर्वत की चोटी पर निश्चय ही हमारा घर है, और बिना यान के या बिना वाहन के उस नग पर, पर्वत पर चढ़ना मुश्किल है। यह हमको जाना है, और जो वह शक्ति है हमारी, वो अपना बल ही अपनी साधन है। बलम स्वेकियम भवती साधनम, जो हमारे साधन हैं चढ़ने के, वहाँ पर जाने के, वो शक्ति ही हमारा साधन है। इसलिए सदैव पुरतो, इसलिए हे भारतवासियों, निरंतर हमेशा आगे बढ़ते रहो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। पथि पाषाणा विस्मा प्रखरा, हिंसक पशव परितय घोरा, दुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अब इसके जो वर्ड मीनिंग है वो देखो। पथि मीन्स रास्ता, पाषाण मीन्स पत्थर, विषम मीन्स टेढ़े मेढ़े, प्रखर मीन्स नुकीले, दुष्कर मीन्स होता है कठिन, खलु यानी निश्चित रूप से, गमनम मीन्स जाना। ठीक है, हिंसक मीन्स हिंसक जानवर, पशु यानी पशु जानवर, परितय यानी चारों ओर, घोरा यानी भयंकर। ये अपने वर्ड्स मीनिंग है। अब इसमें देखो, इस पद्यांश में गीतकार श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने उद्बोधित किया है कि सदैव अपने कदमों को बाधाओं से विचलित न होकर आगे रखना चाहिए, है ना। वर्णेकर ने क्या कहा है, सभी को ये उद्बोधन गीत है, उद्बोधित किया है, संदेश देते हुए कहा है कि हमेशा अपने कदमों को बाधाओं के आने पर भी विचलित नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। राष्ट्र रक्षण, जो राष्ट्र के रक्षक हैं, उनके जो रास्ते हैं वो कैसे हैं। राष्ट्र की रक्षा करने वाले जो देशभक्त हैं, उनके रास्ते कैसे हैं। पथि यानी रास्ते में, पाषाण पत्थर, विषम प्रखरा, रास्ते में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर पड़े हैं। जो आगे कदम बढ़ाते हैं, उन युवाओं के रास्ते में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर पड़े हुए हैं। हिंसक पशु है परितय घोरा, परितय यानी चारों ओर, घोरा यानी भयंकर पशु। हिंसक पशु है यानी चारों ओर, उनके रास्ते में चारों ओर हिंसक जानवर हैं। दुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि वहाँ पर जाना कठिन है। खलु मीन्स निश्चय ही, यद्यपि निश्चय ही वहाँ पर जाना, गमनम यानी जाना, दुष्करम बहुत अत्यधिक कठिन है, यानी जो लक्ष्य है अपना वहाँ पर पहुँचना बहुत कठिन है। फिर भी सदैव पुरतो निधेहि चरणम, फिर भी हमें उन बाधाओं की परवाह किए बिना ही हमेशा निरंतर आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। एक बार फिर से इसको वो देखिए, अनुवाद देखो। मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं, चारों ओर भयंकर और हिंसक पशु हैं। यद्यपि गमन करना निश्चय ही कठिन होता है, फिर भी हमेशा ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए, या हमें आगे कदम बढ़ाएं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा देखिए। जही ही भीति भज भज शक्तिम, विधेयि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येयम स्मरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जही मीन्स छोड़ दो, भीति यानी डर को। तो इसमें ये युवाओं को संदेश दिया गया है कि जो डर है आगे बढ़ने का, उसको तो तुम त्याग दो। भज भज शक्ति, और अपनी शक्ति को याद करो, शक्ति को भजो, शक्ति को जपो, या शक्ति को याद करो। विधेयि राष्ट्रे, विधेयि यानी रखो, राष्ट्र यानी अपने देश में,
तथा अनुरक्तिम, अनुरक्ति यानी प्रेम, और अपने राष्ट्र से प्रेम रखो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और लगातार, सततम यानी निरंतर, ध्येय यानी लक्ष्य को, स्मरणम यानी याद, कुरु यानी करो, और निरंतर अपने लक्ष्य को याद करते रहो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, और हमेशा आगे बढ़ते रहो। जही मीन्स छोड़ दो, भीति यानी डर, अनुरक्ति मीन्स प्रेम, सततम मीन्स निरंतर, ध्येय मीन्स लक्ष्य, स्मरणम मीन्स याद रखना, कुरु मीन्स करो। ये अपने शब्दार्थ है। अब इसमें देखिए, नगारोहणम शब्द है, इसकी संधि करेंगे नग प्लस आरोहणम, तो अ प्लस आ बराबर आ होता है, और ये अपनी संधि हो गई दीर्घ संधि। इसमें संधि कौन सी हो गई? नगारोहणम में दीर्घ संधि। ठीक है। विना एव, विनेव, इसका होगा विना ही। तो इसमें दो मात्राएं, जिसमें दो मात्राएं होती हैं वो वृद्धि संधि होती है। कौन सी संधि होती है? वृद्धि। और वृद्धि की पहचान होती है कि जब ए आ के बाद में ए आता है या आई आता है तो आई हो जाता है। ठीक है। तीसरा है तथा अनुरक्तिम, तो इसमें जो एस जैसा दिखता है आपको अनुसार, ये ए जो होता है ना, एस जैसा, ये अवग्रह चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है? अवग्रह। और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अ होता है, अ। जैसे इसमें तथा लिख रखा है हमने, और इसके बाद में लिखेंगे अनुरक्तिम, तो अनुरक्तिम मीन्स प्रेम करो। ठीक है। एक बार फिर देखिए, इसका भावार्थ देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में श्री भास्कर वर्णिकर ने उद्बोधित करते हुए कहा है कि सदैव अपने कदमों को बाधाओं से विचलित न होते हुए आगे रखना चाहिए। राष्ट्र के मार्ग में, ये तो इसके हो गए, राष्ट्र के मार्ग में टेढ़े मेढ़े पत्थर पड़े हैं, हिंसक जानवर हैं, पहुंचना कठिन है, फिर भी हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। अगला है, इसमें देखो प्रस्तुत, इसमें वर्णिकर ने प्रेरणा देते हुए कहा है कि आप डर को तो त्याग दो और अपने बल या शक्ति को जपो या याद करो। अपने देश से प्रेम रखो, सदैव उद्देश्य को याद करते रहो, और अपने पैरों को राष्ट्र की रक्षा और उन्नति के मार्ग में हमेशा आगे बढ़ाते रहो। ये अपने इस पद्यांश में यह गीत है, इसमें ये संदेश दिया गया है कि हमें निरंतर चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये अर्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अगर आपको ये अर्थ आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स दें। थैंक यू।